हुसैनियत की ये भी एक बहार बाकी है, यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। न सर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, जो सर आती है वो जुल्फ़िकार बाकी है। अब फैसला ये पीछे वाले क्या इन्हें भी खाना मिला है क्या मौला हुसैन का सदका, ये भी तो बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा है मेहनत हम कर रहे हैं, थकावट आपको हो रही। जरा दिल से यार, जरा दिल से कह दो या हुसैन। ऐसे नहीं हाथों को लहरा के कह दो या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह ऐसे बोलते रहिए, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। अब शेर कहता हूँ, आप लोग जरा सा अच्छा लगेगा। मिंबर का भी माहौल जरूरी है, क्योंकि लोगों की तवज्जो सिर्फ मिंबर पर होती है। इंजन चलता है तो डिब्बे खुद ब खुद चलते हैं, और इंजन खामोश हो जाता है तो डिब्बे खुद ही खामोश हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं ना मेरी बात को। तो ये मेरे अहबाब हैं, उलमा की जमात है। ये अगर चाहे तो कम इल्म को साहिब इल्म बना सकती है, जर्रे को आफताब बना सकती है। ये जमात ऐसी जमात है, अल्लाह ताला ने इसे बड़ी ताकत अता फरमाई है। तो बहरहाल मैं इनकी दुआओं का तलबगार हूँ। बस एक शेर पढ़ता हूँ। सूफी तालिब मियां साहब क़िबला की जलवागरी है, अल्लामा मुफ्ती इरफान साहब क़िबला मिसबाही की आमद है। मैं चाहता हूँ कि शेर पढ़ दूं। हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है। अगर शेर अच्छा लग जाए तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा। छठा मिसरा आप सुनिए, इंतजार कीजिए। हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। नसर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, अमा जो सर उड़ाती है वो जुल्फ़िकार बाकी है। और यजीदियत के जनाजे को फूंकने के लिए हुसैनियत की ये लंबी कतार बाकी है। नारा लगा रहा था कोई, क्या अरे कोई नारा लगा रहा था मजमे में। अरे माशाअल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह शहजादे को सलामत रखे। अहमद रजा का नारा जिसे भी पसंद है, दुनिया बता रही है वही सरबलंद है। और जिस शख्स ने भी की है रजा से मुखालफत, उसके लिए उरूज का दरवाजा बंद है। अल्लाह का शुक्र, उसके लिए उरूज का दरवाजा बंद है। हजरात गिरामी में मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी इंतजार साहब क़िबला को, जिनकी मेहनत शाक़ा है। ये आज जो रंग मुझे देखने को मिल रहा है, बस यही रंग देखना चाहते थे हम और आप इस बस्ती में। अल्लाह ताला इस बस्ती को सलामत रखे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, वक्त को ज़ाय किए बगैर, आप बेहतरीन कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, लेकिन अगर इसका नतीजा ना निकल के आए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस बेकार है। बहरहाल खूब खर्च करिए, लेकिन असल हमारी तालीम की तरक्की होना चाहिए। असल फोकस उस पर होना चाहिए, उस पर भी खर्च करें। बहरहाल मैं बड़ी तेजी के साथ ये जो है ना शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, इसके ताल्लुक से एक जुमला। शहीद आज़म, आज़म ये इसमें तफसील का शेगा है, जिसके माना होते हैं बहुत बड़ा। शोहदा इस्लाम में बहुत हुए, लेकिन शहादत इमाम हुसैन ही को शहादत उज़्मा क्यों कहा जाता है? शहादत इमाम हुसैन को ही शहादत अजीम और इमाम हुसैन को शहीद आज़म क्यों कहा जाता है? उसकी बहुत सारी इल्ल, बहुत सारी वजूहात हैं, उसके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, उसका सिर्फ एक माना, जिससे पूरा माना वादे हो जाए। हकीकत यह है
कि करबला के अंदर ये जो शहादत हुई थी, ये ऐसी शहादत है न रहती दुनिया तक किसी ने देखी है, न रहती दुनिया तक कोई देख सकेगा। क्योंकि करबला के अंदर हकीकत ये है कि शहादत इमाम हुसैन न थी, बल्कि शहादत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहरहाल वो मैं बयान नहीं करूंगा, इतना सिर्फ आपको बता दिया। मेरा उन्वान दूसरा है, क्योंकि बहुत सारी वजूहात, ये वो शहादत है कि जिस शहादत पर आसमान से खून बरसा। अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए सिर्फ एक नुक्ता आपने जहन में रखे, कभी मौका मिलेगा तो मैं बयान करूंगा। शहीद आज़म का नाम क्यों रखा गया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि करबला में शहादत नबी की थी, मजहर शहादत सैयदुल अंबिया की थी, लेकिन ज़ुहूर उसका इमाम हुसैन के जरिए हुआ था। और ऐसे ही ये जो जश्न लिखा ना आला हजरत, याद रखो मेरे प्यारे, ये वो जात है जिसको हम आला हजरत के नाम से जानते हैं, जिसका नाम इमाम अहमद रजा है। मेरे प्यारे, ये वो जात है जो पूरी सुन्नियत के लिए मोहसिन है। इसने ऐसा एहसान किया कि अगर 14वीं सदी में ये तन्हा जात खड़ी न होती, न आज न जाने हमारा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत मद्दाह रसूल बरेली शरीफ से ताल्लुक रखने वाला वो कीमती लहजा जनाब गुलाम गौस गजाली तशरीफ ला रहे हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसलिए सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, मुजद्दिद बहुत आए, मुजद्दिद बहुत आए, लेकिन सारे मुजद्दिद के अहवाल, उनके दौर के हालात आप पढ़ करके देखेंगे। मैं बता दूं कि सिर्फ आला हजरत, एक बार आला हजरत की अजमत के ताल्लुक से बहुत सारे मुजद्दिद आए, लेकिन जब इमाम अहमद रजा का दौर आया, पहले मुजद्दिद आते थे, पहले अहले हक आते थे। अहले हक का कैंप अलग होता था, बातिल अलग होता था। लोग जान जाते थे कि ये बातिल है, क्योंकि बातिल बातिल के साथ आता था, हक हक के साथ आता था। लेकिन जब दौरे इमाम अहमद रजा आया है, तो बातिल भी हाथ में कुरान लेकर के आ रहा है, बातिल भी सनद हदीस की लेकर के आ रहा है, बातिल भी समझिए आप दाढ़ी लगा करके आ रहा है, बातिल भी जुब्बे में आ रहा है, बातिल भी कुब्बे में आ रहा है। मेरे प्यारे, हक भी कुरान, अहले हक है वो भी क्या है, हाथ में कुरान लिए हुए हैं। जो हक वाले हैं वो भी हदीस की दलील लेकर के आ रहे हैं। अब ऐसे हालात में कहां जाएंगे सादा लोग मुसलमान? तो कोई और नहीं, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को मबूस फरमाया, जिसने हक हक कर दिया, बातिल को बातिल। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा मुफ्ती इरफान साहब क़िबला फिरोजाबादी। ये मैंने थोड़ा सा, चूंकि प्रोग्राम था इसलिए दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं टाइम पर ही खत्म करूंगा, क्योंकि मालूम है मैं तो आपके गांव का फर्द हूँ, कभी भी आप मुझे सुन सकते हैं। बाहर के मेहमानों के लिए टाइम बहुत जरूरी है। माशाअल्लाह, ये इनकी करम नवाजी है कि मेरा नाम बोल दिया। मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी जनाब में वसीला तलाश करो। चूंकि आज इस महफिल में एक ऐसी जात की आमद है जिसको शेख कामिल कहा जा सकता है, जिसको मुर्शिद कामिल कहा जा सकता है, जो मर्द कामिल है। मेरा उन्वान यही है, बैत
मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं बताता शरीयत क्या है, मेरे पास वक्त नहीं वरना मैं बताता तरीकत क्या है, वक्त की किल्लत है वरना बताता मारिफत क्या है, हकीकत क्या है, और अपनी जबान से नहीं बल्कि पीरों के पीर की सैयदना गौसे आजम की जबान से बैअत क्या है, इरादत क्या है, मुरीदी क्या है, शेख क्या है। मेरे प्यारे अब आओ गौसे आजम ही की जबान में बड़ी तेजी के साथ बैअत किसे कहते हैं, मुरीदी क्या है, इरादत क्या है, मुरीद किसे कहते हैं, शेख कैसा होना चाहिए। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, तवज्जो है मेरे भाई की नहीं है, सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं व अम्मल इरादा फतरकु अलैहि मा आता, फरमाते हैं इरादत तो ये है कि जिस पर आदत हो उसे तर्क। क्या कहने मुफ्ती साहब जिंदाबाद। बैअत ये है फतरकु मा अलैहि मा आदा, जो आदत थी उसे तर्क कर दे। क्या मसला, क्या मतलब ये है कि मेरी आदत ये थी कि मैं चुगली करता था, मेरी आदत ये थी मैं ग़ीबत करता था, मेरी आदत ये थी मैं दिल में कीना रखता था, मेरी आदत ये थी मैं दिल में बुग़्ज़ रखता था, मेरी आदत ये थी कि मैं ज़्यादा खाता था, मेरी आदत ये थी समझिए आप कि मेरे मुआमलात अच्छे नहीं थे, मैं धोखा देता था, नफ्सानी ख्वाहिशात रखता था, दिल में हसद और हक़द रखता था, मैं दिल में कीना रखता था। लेकिन जब किसी से मुरीद हो जाए तो वो शेख कामिल इन आदतों को छुड़वा दे, उसी को शेख कहते हैं, जो छोड़ दे उसी को मुरीद कहते हैं। और इस फेल को इरादा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह बहुत अच्छे हजरत। अम्मल इरादा, ये बात मेरी नहीं है, क्या जबरदस्त बात पीरों के पीर की है। हाय 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 हाय, बात सबसे बड़े पीर की है। आज हमने इरादत के माने ही बदल दिए। वाह वाह वाह। बैअत कहते किसे हैं, ये गौसे आजम के अल्फाज हैं। फरमाते अम्मल इरादा फतरकु अलैहि मा आदा, अल्लाह की रिज़ा के लिए वो जो तमाम गंदी खसाइस, खसलतें, आदतें हमारे अंदर थी, उसको अल्लाह और रसूल की रिज़ा के लिए तर्क कर देने का नाम इरादत है। जो कर दे वही असल मुरीद है। समझ रहे नहीं, खाली ये नहीं हाथ दे दिया, हाथ भी दो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। इस वसीले से क्या मुराद है, मैं अपनी बात नहीं करता, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा बर्रे सगीर का इमाम है, अल-कौलुल जमील के अंदर फरमाते हैं, जानते हो कि इस वसीले से मुराद क्या है, इस वसीले से मुराद मुर्शिद कामिल का वसीला। अल्लाह 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 अल्लाह। किसका, मुर्शिद कामिल का वसीला। ये तो उस शेख की, उस इमाम की बात हो गई जो क्या है हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन जो लोग इसको शिर्क और बिदअत कहते हैं उनके मौलवियों के फतवे पढ़ो। इस्माइल देहलवी ने सिराते मुस्तकीम के अंदर लिखा, रशीद अहमद गंगोई ने इम्दादुस सुलूक के अंदर लिखा, फरमाता है, वो कहता है समझिए आप क्या कि इस वसीले से मुराद शेख कामिल की बैअत है। अगर तुम ये चाहते हो कि रब की बारगाह में कामयाब हो जाओ, तुम ये चाहते हो हकीकत में फौजो फला पा जाओ, तो कहीं और नहीं किसी मर्द कामिल के हाथ में हाथ दे दो। किसी मर्द कामिल के हाथ में हाथ देकर अल्लाह सुभान अल्लाह कामयाब हो जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे हाथ, और आज जो ज़ात आ रही है वो सुभान अल्लाह हर इंसान के लिए हम वक्त किसी न किसी रहबर, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, किसी नारे रिसालत, नारे रिसालत, किसी न किसी मुरब्बी की जरूरत है, इस्माइली साहब किसी न किसी शेख की जरूरत है। मेरे प्यारे
हवा वक्त क्यों? इसलिए कि ये मुरब्बी, ये शेख ही है जो आदमी को गुनाहों की पातियों से निकाल करके हिदायत के सर चश्मों पर खड़ा। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, नहीं समझ में आ रही? बहरहाल वक्त हो गया है, इतना समझ लो कि अगर अभी तक हाथ नहीं दिया है तो हाथ दे दो। जी हजरत, बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि ये भी बड़ा अहम मसला है। मैं ये नहीं कहता फर्ज है, वाजिब है, लाजिम है, लेकिन मैटर बड़ा अहम है। इसलिए कि अगर अहम नहीं होता तो गौसे आदम भी किसी के हाथ पे हाथ नहीं देते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो तो मादरदाद वली है। 25 साल इराक के जंगल में मुजाहिदा किया, तकवा ऐसा, तहारत ऐसी, ज़ुहद ऐसा, फरा ऐसा, जवाब नहीं, लेकिन फिर भी मर्द कामिल की तलाश। अगर ये इतना अहम नहीं होता तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हाथ नहीं देते। अगर ये इतना समझिए आप मेरे प्यारे जरूरी न होता तो हजरत बहाउद्दीन समझिए आप नक्शबंद, हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ये तमाम अइम्मे तरीक़तो, खिलाफत, फकरो समझिए आप विलायत, ये हाथ नहीं देते। पता चला इन्होंने कामिल हाथों में हाथ दे करके हमें बता दिया मसला अहम है। इसलिए क्योंकि जब कोई हाथ कामिल हाथों में आ जाता है ना, तो फिर वो अगर डूबता भी होता है तो बच जाता है। जैसे बहुत तेज आंधी चलती है, नहीं चलती है, तेज आंधी आती है, तूफान आता है, और जब आंधी और तेज हवा चलती है तो सारे पत्ते, घास, फूल सब उड़ जाते हैं ना। लेकिन अगर कोई तिनका, अगर कोई पत्ता किसी भारी पत्थर के नीचे आ जाता है तो तेज आंधी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। समझा, तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, उसको उड़ा नहीं पाता। मेरे प्यारे, इसी तरीके से हम इंसानों की जिंदगी गुनाहों की बातियों में चल रही है, तूफानों में बह रही है। हम समझिए आप, हमारे अंदर हस्द का कीना है, समझिए आप, तूफान उठा हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं, बुग़्ज़ है, नफसानी ख्वाहिशात है, वगैरह वगैरह बहुत सारी दिली अमराज हैं। लेकिन अगर हमने किसी मर्द कामिल के हाथ में हाथ दे दिया तो इंशाअल्लाह ये बुराइयां हमें उड़ा ना सकेंगी, ये मर्द कामिल बचा ले। हाथ दो, क्योंकि अल्लाह वालों की नजर ही बहुत होती है। रूहानी फैज़ होता है। आखिरी जुमला के बाद खत्म करूं, और ये तो अल्लामा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने लिखा अवारिफुल मारिफ के अंदर। वो फरमाते हैं, सुनो इंसानों की तो बात छोड़ो, तवज्जो है, इंसानों की तो बात छोड़ो, जानवरों में बहुत सारे ऐसे होते हैं। वो कहते हैं सांपों की किस्मों में से एक किस्म ये है कि सांप डसता भी नहीं, बस खाली दूर से तवज्जो से निगाह भर के देख ले, बंदे में सहर सरायत कर जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, डसता नहीं है, दूर से देख ले तो सहर सरायत कर जाता है। ऐसे ही बहुत सारे परिंदे हैं। उन परिंदों में एक किस्म परिंदों की ये भी है कि वो खास अय्याम में, खास मौसम में, खास औकात में, खास जगह अंडे देते हैं और वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर वहां से वो उन अंडों पर तवज्जो करते हैं, उन्हें सेते हैं, वो अंडे बच्चे देते हैं। अब देखिए आप, वो अंडों पर बैठ नहीं रहे हैं परिंदे, बहुत दूर हैं, अंडे कहीं हैं। तो मेरे प्यारे, जब परिंदों में और जानवरों में नजर का कमाल ऐसा हो सकता है तो अल्लाह वालों की नजरों का कमाल कैसा? आखिरी जुमला हदीस के आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, इत्तकू फिरासत मोमिन फइन्नहु बिनूरिल्लाह। इसलिए आका फरमाते हैं, सुनो, मोमिन की यानी जो मर्द कामिल है उसकी फिरासत यानी सारा समझा बसीरत से बचो। क्यों? इसलिए फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अगर हम गुनहगार भी हैं, हम बदकार भी हैं, हम सियाकार भी हैं, अगर इन अल्लाह वाले की और मर्द कामिल की नजर पड़ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा अंदर का सिया साफ।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बहुत वक्त मुख्तसर था, इसलिए बड़ी तेजी के साथ आपने समझा हो ना समझा हो अलग मसला। अस्तगफिरुल्लाह।